हेलो एवरीवन। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ्लोरिस्टिक जोन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो फ्लोरिस्टिक जोन्स हैं, मतलब फ्लोरिस्टिक जोन से क्या मतलब है, अलग अलग पार्ट में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है। उसी चीज़ को हम कह रहे हैं फ्लोरिस्टिक जोन। मतलब इंडिया हमारी जो कंट्री है, तो इंडिया के हर पार्ट में अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो प्लांट स्पीशीज, जो फ्लोरा है, वो भी अलग अलग होता है। और वहीं जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा है, उसी को हम फ्लोरिस्टिक जोन कह रहे हैं। हर जोन में एक अलग तरह की फ्लोरा देखने को मिलती है, तो वो एक अलग फ्लोरिस्टिक जोन है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि इंडिया के फ्लोरिस्टिक जोन कौन कौन से हैं। तो देखिए, एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज कैरेक्टराइज विथ अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट टाइप। एक वैरायटी ऑफ क्लाइमेट टाइप है, इसीलिए फ्लोरा जो है कंट्री की, वो भी करस्पॉन्डिंगली अलग अलग टाइप की है। और अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो यही फ्लोरा की स्टडी के लिए, जो प्लांट है उनकी स्टडी के लिए, जो इंडिया है हमारी कंट्री, उसको 9 फ्लोरिस्टिक रीजन में डिवाइड करके रखा गया है। ठीक, जैसे पहला है वेस्टर्न हिमालय, दूसरा ईस्टर्न हिमालय, ऐसे कर देते हैं, वेस्टर्न हिमालय, दूसरा ईस्टर्न हिमालय, तीसरा है वेस्ट इंडियन डेजर्ट जिसे हम इंडियन इंडस प्लेन कहते हैं, चौथा है गंगेटिक प्लेन रीजन, चौथा असम रीजन, पांचवा छठा सेंट्रल इंडिया रीजन, सातवां मालाबार रीजन, आठवां डेक्कन रीजन, नौवां अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाला जो रीजन है वो। तो ये इंडिया के 9 फ्लोरिस्टिक रीजन है। ठीक, तो इन 9 रीजन में वेजिटेशन जो फ्लोरा है वो अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग फ्लोरिस्टिक रीजन्स हैं। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात हम करेंगे। तो जैसे सबसे पहला है वेस्टर्न हिमालयन रीजन। तो देखिए, जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन का जो फ्लोरिस्टिक है, जो एरिया है, जो वेस्टर्न हिमालयन वाला रीजन है, फ्लोरिस्टिक रीजन, तो वो, उसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा आता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये जो तीनों का वेजिटेशन है ना, जगहों का, वो वेस्टर्न हिमालयन फ्लोरिस्टिक जोन या फ्लोरिस्टिक रीजन के अंदर आता है। ये जो रीजन है, इस यहाँ पे रिलेटिवली लेस रेनफॉल और टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, रेनफॉल भी कम मिलता है यहाँ पे। वेस्टर्न हिमालयन रीजन को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। सब माउंटेन या फिर लोअर रीजन, इनके एल्टीट्यूड के हिसाब से। यहाँ पे जो वेजिटेशन है, यहाँ पे शोरिया रोबस्टा, मतलब शीशम के और पेड़, पाइनस, थॉर्नी सक्यूलेंट, थॉर्नी श्रब्स वगैरह देखने को मिलती हैं। टेम्परेट या फिर माउंटेन जोन है। और तीसरा है अल्पाइन जोन। जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे हम जाते जाते हैं, तो ट्रीज़ की जगह हमें अल्पाइन पास्चर और जूनिपर, सिल्वर फिर, पर्च और लार्च जैसे वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा वेस्टर्न हिमालयन फ्लोरिस्टिक जोन है, जो इन हिस्सों में पाया जाता है। इन हिस्सों के वेजिटेशन इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ईस्टर्न हिमालय। तो जो ईस्टर्न हिमालयन रीजन है, वो हिली रीजन ऑफ सिक्किम, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो वेजिटेशन आता है वो ईस्टर्न हिमालयन फ्लोरिस्टिक जोन के अंदर आता है। यहाँ पे जो रेनफॉल है, 200 सेंटीमीटर तक का जो एवरेज रेनफॉल है वो मिलता है इन रीजन्स को। और ये रीजन, ये जो ईस्टर्न हिमालयन का रीजन है, यहाँ पे 4000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, और वो भी ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन में डिफर करती रहती हैं। जो मेन ट्रीज़ हैं इस रीजन की, वो है साल, ओक, चेस्टनट, मैंगलोनिया, पायरस, बैम्बू, बर्च, अल्पाइन ग्रासेस। ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं, प्लांट स्पीशीज़ इन रीजन में पाई जाती है। थर्ड है हमारा इंडस प्लेन। तो इंडस प्लेन जो फ्लोरिस्टिक रीजन है, वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट ऑफ द अरावलीज, कच्छ और नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, इन सारी जगहों में जो वेजिटेशन है वो इंडस प्लेन फ्लोरिस्टिक जोन के अंडर आती है। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम मिलता है। और यहाँ पे जो स्पीशीज मिलती हैं, प्लांट स्पीशीज, वो एकेसिया है, बबूल, कैक्टी, वाइल्ड पाम, खेजरा, पलास, ये सारी मेन ट्रीज स्पीशीज हैं इस इंडस प्लेन रीजन में। नेक्स्ट है गंगेटिक प्लेन। तो गंगेटिक प्लेन वाला हिस्सा यूपी, बिहार और बंगाल में जो है वो गंगेटिक प्लेन के अंदर आता है। यहाँ पे चीफ जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर और रेनफॉल, टुगेदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ की वेजिटेशन के लिए। सबसे फर्टाइल होता है गंगेटिक प्लेन, इसीलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी हाई रहती है। रेनफॉल जो है, अगर यूपी, वेस्ट यूपी की बात करें तो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। वहीं बंगाल में 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल मिलती है।
कुछ स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ पे शीशम, नीम, महुआ, जामुन, अकेसिया, बेर, बेल, पीपल, बरगद, ये सारी वेजिटेशन टाइप जो है मिलती है हमें गैंगेटिक प्लेन में देखने को। और कई तरह की घासें जो हैं, ग्रासेस है, वो भी हमें गैंगेटिक प्लेन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है वो असम रीजन है फ्लोरिस्टिक जोन। तो जो असम रीजन वाला फ्लोरिस्टिक जोन वाला रीजन है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलता है। जैसे चेरापूंजी में 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल मिलता है। टेम्परेचर और वेटनेस दोनों बहुत हाई रहती है। टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है और वेटनेस भी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं असम रीजन वाले हिस्से में। यहाँ पे जो है वेरियस टाइप ऑफ बैम्बूज, पाल्म और नीलगिरी टाइप ऑफ ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, जो हायर एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, वो इन रीजन्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, छठा है सेंट्रल इंडिया रीजन। तो सेंट्रल इंडिया रीजन में मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ पार्ट और गुजरात, ये तीनों आते हैं। और यहाँ पे जो रेनफॉल का अमाउंट डिपेंड करता है कि जो फॉरेस्ट है वो थॉर्नी होगा, मिक्स डेसिडियस होगा या फिर साल टाइप होगा। मतलब इन तीनों तरह के फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं रेनफॉल के अकॉर्डिंग। जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है वहाँ पे मेनली टेक्टोना ग्रैंडिस, पलास, ये सारे हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं सेंट्रल इंडिया फ्लोरिस्टिक जोन में। नेक्स्ट है मालाबार रीजन। तो जो मालाबार रीजन है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कम्बत कैम्बे से लेकर कन्याकुमारी तक है। यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो मोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन से लेके जो ब्रॉड लिफ्ट चौड़े पत्ते वाले मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ये भी होता है। नीलगिरी हिल्स जो हैं टेम्परेट फॉरेस्ट शो करती हैं हाई एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे। और ये रीजन है सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट और मलय ओरिजिन की जो प्लांट और एनिमल है वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे। आठवां है डेक्कन रीजन फ्लोरिस्टिक जोन। तो ये जो रीजन है वो ग्रेटर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया का कवर करता है। और इस रीजन में टीक, तेंदू, साल, पाम और थॉर्नी श्रब देखने को मिलते हैं। नाइन्थ है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो ये इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट और हैवी वुड जो है, ऐसे ट्रीज जिनके पास हैवी वुड होता है, ये सब डोमिनेट करते हैं इस रीजन में। तो ये फ्लोरिस्टिक जोन ऑफ इंडिया हो गया, ये वाला टॉपिक।